आपका फिर से स्वागत है कोड स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में। अ, मैं हम लोग फिर से एक और वीडियो लेके आ चुके हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज के सीरीज में। तो इस वीडियो में हमारे साथ हैं क्रिस भाटिया, जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं सिटी मॉल एज ए SDA 2। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायरिंग प्रोसेस एंड ऑल दिस इंटरव्यू राउंड्स, कितने इंटरव्यू राउंड चलते हैं इन सिटी मॉल जैसे कंपनी में। और इन्होंने बहुत सारे कंपनी में इंटर्न भी कर रखे हैं और इनका एक्सपीरियंस भी अदर अदर कंपनी में। तो ये अपने सारे जर्नी शेयर करेंगे कि आपको अगर कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं एज फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस स्मॉल एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हैं किसी कंपनी को, तो आप कैसे अपने वर्क बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि क्रिस अपना एक इंट्रोडक्शन दें आप लोग को। सो क्रिस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर। So, hello everyone. मेरा नाम कृष भाटिया है and I am from Delhi and I did my BTech from Maharaja Agrawal Institute of Technology, Delhi का college है, and I did it in 2020. After that, I joined few companies. So basically मेरी technical journey जो थी वो college में ही start हो गई थी. I learned Java, did some DSA with it. एंड वहीं पे मैंने फिर एंड्रॉयड भी सीखा एंड 2 एंड्रॉयड की इंटर्नशिप्स मैंने करी कॉलेज डेज के अंदर ही। आफ्टर डूइंग दोज इंटर्नशिप्स मुझे कॉलेज डेज के अंदर ही फुल टाइम ऑफर मिल गया एक कंपनी से एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़ा टाइम काम किया अराउंड मोर देन 1.5 years. Then I joined another company. It was a startup. I worked over there for some time. Currently, I'm working as a software development engineer 2 at City Mall, and I recently joined City Mall. It's been a month, and I am enjoying the work over here, and I'll be very happy to share the whole experience with you guys in the further video. So, yeah, that's all I have. थैंक यू वेरी मच क्रिस। पहले तो यहाँ पर आने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मेन फोकस करते हैं कि आप सिटी मॉल, आपके रिसेंट कंपनी के जो आप काम कर रहे हैं जहाँ, तो आपको पहले ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे, कि आपने इस अपॉर्चुनिटी कैसे मिला? मैंने इंस्टा हायर पे अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था सिटी मॉल में एंड वहीं से मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था सिटी मॉल का। I applied over there, किसी ने मेरे को कॉल किया that you have applied on the City Mall. So थोड़ा सा एक फोनिक डिस्कशन हुआ कि आपने कितना काम किया है, क्या आप आगे ढूंढ रहे हैं जॉब में, एंड सिटी मॉल के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया तो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा। सो ये पहला स्टेप था। सो इसके बाद कोई टेस्ट नहीं 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 नहीं, हमको बेसिकली मैं जिस डेजिग्नेशन के लिए गया था SDA 2, उसमें सिर्फ 3 ही राउंड्स थे, कोई टेस्ट नहीं था। पहला राउंड वाज अराउंड ऑफ 1.5 hours। वो मिक्सचर था DSA का, थोड़े से Node.js क्वेश्चंस का, थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन। ज़्यादा प्राइमरली फोकस वो DSA पे था एंड Node.js पे काफ़ी बेसिक चीज़ें पूछी गई मुझसे एंड उसके बाद उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन पे एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस किया था। तो पहले राउंड फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, पहले राउंड में। सेकेंड राउंड में मेरे काम से रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, जो मैंने काम किया है उनके ऊपर। बेसिकली वो भी एक सिस्टम डिज़ाइन LLD टाइप का ही राउंड था और उसमें भी थोड़ा बहुत Node.js पे फोकस था एंड मतलब हाँ, उसमें DSA ज़्यादा नहीं था, इन्हीं चीज़ों के अराउंड था। इनफैक्ट DSA नहीं था उसमें। थर्ड राउंड जो था वो मैनेजर के साथ राउंड था। वो काइंड ऑफ अ नॉन टेक्निकल राउंड एज वेल एज अ लिटिल बिट टेक्निकल राउंड था, जिसमें उन्होंने मुझसे मेरी चीज़ों के बारे में पूछा कि मैंने कौन सी सिचुएशंस में काम किए जहाँ पे थोड़ा प्रेशर था, कैसे प्रेशर को हैंडल किया,
if I have done some delegation of work or not, मैंने टीम के साथ कैसे काम किया है, if I am a team player or I am a team leader, ये सारी चीजें थी। एंड देन उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम दिया था which was, मतलब वो LLD प्रॉब्लम था बट मुझे उसको कोड नहीं करना था, उसके बारे में सिर्फ डिस्कशन ही करना था कि कैसे मैं कौन कौन सी एंटिटीज बनाऊंगा, क्लासेस बनाऊंगा, कैसे क्लासेस को आपस में बात करवाऊंगा, ये सारी चीजें। या तो जैसे आपने टर्म यूज किया एलएलडी, तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो देख रहे हैं उनको मे भी कुछ लोग हो जिनको नहीं पता एलएलडी क्या होता है, तो जी, बेहतर है। तो LLD इज बेसिकली सिस्टम डिजाइन के दो पार्ट होते हैं, LLD एंड HLD। LLD इज लो लेवल डिजाइन, जहां पर आप अपनी डिजाइन स्ट्रक्चर बताते हो, डिजाइन स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि आपको आपका जो कोड वाइज डिजाइन होगा वो कैसा दिखेगा। जो कुछ तरीके के पैटर्न्स अवेलेबल हैं, आप मतलब इंटरनेट पे भी जो डिजाइन पैटर्न्स कहते हैं जिनको हम, उन पे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, कैसे हम ऊप्स को बेसिकली ऊप्स के बेस्ट पार्ट को यूटिलाइज करेंगे, उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करके हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में इम्प्लीमेंट करा के कैसे बेटर कोड बना सकते हैं, वो होता है हमारा LLD फोकस्ड चीजें। अदर देन दैट वी हैव HLD, तो HLD में थोड़ा सा अबव लेवल की चीजें देखी जाती है, लाइक इंफ्रा देखा जाता है, कैसे हम पूरा एक प्रोडक्ट को चलाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस है, डेटाबेस से हम सर्विसेज की कैसे बात कराएंगे, हम माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे या फिर हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बनाएंगे, या फिर हम डेटाबेस अगर लेंगे तो कौन से तरीके का डेटाबेस लेंगे और क्यों लेंगे, डेटाबेस के अलावा हमारी कोई कैश मेमोरी रखेंगे या नहीं रखेंगे, उसको किस तरीके से यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमारी एचएलडी में आ जाती है। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू था उसमें कुछ डीएसए क्वेश्चन भी थे, हाँ जी, तो उसका ये से लेवल लेवल क्या था? डीएसए क्वेश्चन का लेवल क्या था? जिस तरह नॉर्मल लेवल था या बेसिक लेवल था या हार्ड लेवल था? इट वाज अ मीडियम लेवल, वो मीडियम लेवल था क्वेश्चन। एंड वो उस पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, मतलब वो मुझे राउंड देकर, मतलब कभी कभी होता है कि कुछ कंपनीज में आप जाते हो तो आप एक इंटरव्यू देते हो तो वो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एकदम स्टैंडर्ड सा, जो कि आपको आपने मतलब इफ यू आर लाइक अ रेगुलर कोडर तो आपने वो किया ही होगा, जो एकदम स्टेट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बट वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था कि जो मैं रिलेट कर पा रहा था स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, बट मैंने किया नहीं था। एंड इनफैक्ट उसके सॉल्यूशन देने के बाद भी जो हमारे इंटरव्यू थे वो मुझसे मतलब ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट कि मेरे को कहीं पे फंसा सके, वो मुझसे चीजें पूछ रहे थे, वो घुमाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है और उन इंटरव्यूज में मजा भी आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप वो इंटरव्यू निकाल लेते हो तो आपको फिर सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो हाँ, डीएसए का लेवल मीडियम था, बट अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सारे चीजें फंडामेंटल्स पर ही थी डीएसए के ऊपर। तो एक क्वेश्चन डीएसए डीएसए में लाइक किस टॉपिक से रिलेटेड था? स्ट्रिंग, ट्री, ग्राफ और मेरा जो क्वेश्चन था मतलब वो हैश मैप से रिलेटेड था। काफी ऐसे में मैंने बताया जैसे कि वो स्टेट नहीं था तो मैंने हैश मैप से सॉल्व किया था। एंड फिर उस पे थोड़ा सा चीजें इधर उधर यूज कर करके हमने हैश मैप के अंदर एक नए कुछ और अपने बिजनेस लॉजिक्स लगाकर उन चीजों को और रिक्वायरमेंट्स को और मे बी एज केसेस को कवर अप करा। तो वो हैश मैप से रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब कि ओवरऑल अगर देखें तो बेसिक क्वेश्चन नहीं था, एक एक अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन था जहाँ जिसमें आपको एक तरह अच्छा खासा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस क्वेश्चन के अराउंड डिस्कशन 45 मिनट्स का हुआ। मैंने वो कोड करने में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कोड कर दिया। देन इंटरव्यूअर जो थे वो मुझसे कुछ चीजें पूछे जाते थे, फिर हम मतलब इट वाज मोर लाइक अ डिस्कशन। एंड वो मीडियम लेवल का ही था, बेसिक लेवल का, मतलब मेनली वो आपको हार्ड भी नहीं था। एज के से फंसाना हाँ वगैरह जी, चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई गेस वही पर्पस होना चाहिए हर इंटरव्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो सारे कर ही लेते हैं, बट फिर जो अगर आपको कोर रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वैसी रिक्वायरमेंट आपको आ सकती है किसी भी प्रोडक्ट में, तो हाँ, आई वुड से कि वो एक अच्छा क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे आपने एक वेबसाइट इंस्टा है पर अपने चीजें में हाँ क्रिएट जी। किया था, प्रोफाइल क्रिएट किया था, और उसके बाद हम्म, वहां से शॉर्टलिस्ट। तो एक रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होना भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी प्रोफेशनल और एक जो फ्रेशर है उनके लिए। तो हम्म।
क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि रिज्यूमे किस तरह से बिल्ड करें, मतलब कि मेन फोकस रिज्यूमे में किस चीज पर होना चाहिए, कौन सा कंटेंट होना चाहिए रिज्यूमे में, ताकि आपको ज्यादा चांस हो कि कहीं आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, देखो मेरे कुछ अपने मतलब रूल्स टाइप से कह सकते हो कि मैं जब भी रिज्यूमे मैंने, क्योंकि मैंने ना ऐसे लाइक रिज्यूमे काफी हिट एंड ट्रायल किया है। मैंने मैंने एक बार 2.5 पेज का भी रिज्यूमे बनाया था जो कहीं सिलेक्ट नहीं होता था। मैंने फिर उसको उसमें मैंने उसको कितना कलरफुल और इतना अट्रैक्टिव बनाया रिज्यूमे, जो मेरा रिज्यूमे ही 20 MB का बन गया। तो मैंने ये सारी चीजें ट्राई करी है, बट अल्टीमेटली जो मैं अभी रिज्यूमे कैरी करता हूँ, मैं आगे भेजता हूँ, वो एक बहुत ही बेसिक सिंपल 2 या 3 कलर्स का रिज्यूमे है, जो जो कलर्स का टोन भी सिमिलर है। एंड मेरा बस एक पैटर्न होता है रिज्यूमे लिखने का कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, हर कोई रिज्यूमे जब आपका हाथ में लेगा वो कभी भी नीचे से पढ़ना शुरू नहीं करेगा, वो ऊपर से ही पढ़ना शुरू करेगा। तो आपकी जितनी भी आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन की, और उस हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मतलब ये चीज तो खैर सबके लिए एक्सपीरियंस है, नॉट लाइक जो फ्रेशर है, कि अपनी पर्सनल डिटेल सबसे पहले होनी चाहिए। फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब, एनी इफ आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोफाइल डालना चाहते हैं तो वो भी, अगर आप डिजाइनर हैं तो ड्रिबल, जो भी आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स होती हैं वो सारे आप वहाँ पे डालें। सेकंड पॉइंट, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। इफ आप फ्रेशर हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करें। तो जैसे कि मैं एक एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे और उनको क्रिस्प वे में लिखा। क्योंकि अगर मैं सब सारी चीजें रिज्यूमे में लिख दूंगा तो मेरे को इंटरव्यूअर को बताने लायक कुछ बचेगा नहीं। अगर मैं अपने सारी क्रिटिकल वाली सिचुएशंस वहां लिख दूंगा तो मैं डिस्कस क्या करूंगा। एंड थोड़ा जो इंटरव्यूअर है वो भी थोड़ा सा, उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि भाई कि इस बंदे से एक बार बात करते हैं या इस लड़की से एक बार बात करते हैं कि एक्चुअल में इसने इतना सारा काम किया है, कैसे किया है। तो इसलिए मैं सिर्फ क्रिस्प चीजें लिखता था अपने इंटरव्यू, जो मैंने कंपनी में काम किया उन चीजों का। सेकंड पॉइंट मेरा होता था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स डालूं, मेरे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने गिटहब पे डाल रखे हैं वो सारे मैं डालता था। देन स्किल्स डालता था, एंड देन आई गो विद द क्वालिफिकेशंस, जो भी मेरी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है। तो मेरा ये पैटर्न है, और मेरा अभी भी जो मतलब रिज्यूमे है या जो लिंक्डइन पे डाला हुआ है वो सारा वो इसी पैटर्न पे बना। तो अगर जैसे कि आप एक एज एक्सपीरियंस ज्वाइन कर सिटी में, अगर कोई लड़का है, जो कोई स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज में है, वो एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस पार्ट पर, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जैसे सिटी मॉल जैसे कंपनी को वो कोडिंग टेस्ट भी हो या फिर इंटरव्यू हो, उसको इजीली क्रैक कर सकते। ठीक है, सो मतलब इफ वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में घुसना चाहते हैं तो नो डाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन्हें एक अच्छी कंपनी में जाना है, जैसे जो भी कोई ऐसी कंपनी है जो मे बी शॉर्टलिस्ट करती है, जो भी या फिर जो हायरिंग करती हैं, प्रॉपर ड्राइव्स करती हैं, उनके लिए तो उनको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और टेस्ट नहीं तो इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाते ही पहला राउंड मोस्ट प्रोबेबली आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का होगा। तो नो डाउट फर्स्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के टॉपिक्स की। तो ये चीज थोड़ी सी ना मतलब ओपिनियटेड है या फिर थोड़ी सी सब्जेक्टिव है। अब मैंने जो नोटिस किया है, जो चीजें मैंने एनालाइज करी है, जितनी बार मैंने टेस्ट दिए हैं ना ऑनलाइन, उसमें एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन तो मेरा डीपी का निकल ही जाता है। हमेशा ये मैंने नोट करा है, डीपी का निकल जाता है या फिर ग्राफ का निकल जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप टेस्ट देते हो ना, आप एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिख कर दे सकते हो, जो कि जो कैंडिडेट है वो पढ़ेगा, एंड उसकी स्किल्स इस तरीके से पता लगेगी कि वो प्रॉब्लम को समझता कैसे है। बट वही यही सेम सवाल आप इंटरव्यू में नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो इतना लंबा है। डीपी का क्वेश्चन समझाने में ही आपको टाइम लग जाएगा। ग्राफ का क्वेश्चन को समझाने में, अगर स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है कि कोई एल्गोरिदम लिखकर दिखा दो, तो अदर देन दैट वो आपको समझाने में ही टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने जो नोट किया है कि आपको जो सवाल क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट में आते हैं, वो डीपी, ग्राफ, कभी कभी ट्रीज, ये बड़े बड़े क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आपको एक छोटा मोटा इजी क्वेश्चन आ सकता है जो नॉर्मल एरे और स्ट्रिंग से सॉल्व हो सकता है, या फिर कोई स्टार्ट किया
कोई भी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर से, नॉट एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व हो सकता है। बाकी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर टेस्ट में आता है। अब व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर आपके लॉजिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जो समझाने में इजी है लेकिन उनमें लॉजिक बहुत है। या फिर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेट्स सपोज के ट्री के क्वेश्चन आ गए, आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, या फिर लॉन्गेस्ट डायमीटर निकालना है, या फिर ट्री के अंदर कैमरा इन अ बाइनरी ट्री, जितने भी ये सारे लीड कोड के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनमें से आ जाते हैं। तो हाँ, मैंने यही नोट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फ्रेशर हैं तो जो और सब्जेक्ट्स हैं आप उनको, आपको उन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डेटाबेस पे आपको ध्यान देना चाहिए। चाहे मैं अभी SD2 में हूँ और मुझे पता, अगर मैं आगे जाता हूँ तो मेरे से डेटाबेस तब भी पूछा जाएगा। तो डेटाबेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसके बाद आप फोकस कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स पर, बट वो फिर कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। बट अदर देन दैट, एक चीज और, आपकी एक लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए जिसमें आपका ऊप्स बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपकी ये चीजें है तो देन यू आर गुड टू गो। तो आपने यहाँ तक जो जर्नी जर्नी की है, तो ऑफकोर्स इसमें आप मे बी कोडिंग स्किल को तो बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश किया हो, तो आपने कोडिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया? कोई कम्पिटिटिव कोडिंग या बस नॉर्मल कोडिंग से स्टार्ट कर दी? आपने अपने कोडिंग स्किल कैसे इम्प्रूव किया? मैंने स्टार्टिंग तो DSA वगैरह किया था, एंड देन मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में चला गया, एंड देन जब मैं जॉब में आया तब मैंने धीरे धीरे अपने कोडिंग स्किल्स पे काम किया, लीड कोड वगैरह सॉल्व किया धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो वो एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको टाइम देना पड़ता है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं 4 घंटे रोज दूंगा तो वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 2 घंटे में करूंगा रोज, तो वो आपको प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी इज द की, आई वुड से। चाहे कोई भी चीज हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप वो चीज आराम से कर पाओगे। आपकी वो हैबिट बन जाएगी। मतलब जिस दिन आप वो नहीं करोगे ना, तो आपको अजीब लगेगा कि अरे कुछ कुछ रह मिसिंग गया है। आज के दिन में, कंप्लीट नहीं है आज का दिन। तो फिर आप लीड कोड खोल के आप कोई ना कोई रैंडम क्वेश्चन या फिर जो आपने प्लान किया है उसके हिसाब से, मतलब प्लान करके चलोगे तो थोड़ा सा बेटर और अच्छा लगेगा कि आप अपने गोल्स अचीव कर पाए। छोटे छोटे गोल्स को बनाओ, माइक्रो गोल्स बनाओ, एंड उनको अचीव करो। जैसे आपने तो यहाँ 2-3 कंपनी के बाद ही सिटी मॉल ज्वाइन किया है, तो हाँ जी। अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो अगर कोई फ्रेशर भी ज्वाइन कर रहा है, अगर कोई कंपनी अभी स्टार्ट में ज्वाइन करता है, तो बहुत फ्रेशर को कंफ्यूजन रहता है यार, मैं कैसे बैलेंस करूंगा वर्क को, कैसे कल्चर होगा। तो और कोई एक्सपीरियंस भी ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो आपकी अपनी वर्क को बैलेंस नहीं कर पाते। जैसे वो काम हम्म। करते हैं कि कंपनी स्टार्ट हो रही है 9-10 से लेकर 7 बजे तक काम कर रहे हैं, उनके बाद उनके हम्म। वर्क बैलेंस मतलब इधर उधर हो जाता है। तो एक कोई हम्म। टिप्स, ताकि वो अपने वर्क बैलेंस को अच्छी तरह से बना सके, क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है तो वर्क के अलावा आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा मायने रखता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब मुझे तो, जो मैंने नोटिस किया है कि जब आपका एकदम स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है कि आप, अगर आपके पास एक हफ्ते का काम मिला है तो मैं एक ही दिन में कर दूं और एकदम मैं एक ही दिन में प्रूव कर जाऊँ। तो वो क्या होता है कि वो आपको ना लंबे टाइम तक थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। क्योंकि एक चीज, अगर आप, वही है ना कि अब मैं एक काम है जो मुझे 2 घंटे रोज करना चाहिए, लेकिन मैं रोज ही करे जा रहा हूँ पूरे टाइम। तो वो एक टाइम पे आके मेरे को बोरिंग सा लगेगा, जल्दी इरिटेटिंग हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि आपके जो डेजिग्नेटेड आवर्स हैं आप उसमें काम करो। एंड बहुत जरूरी है कि कुछ टाइम तक आप किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन से आप दूर रहो। आई नो ये करना बहुत डिफिकल्ट है और मैं भी नहीं कर पाता बहुत टाइम, बट मैंने थोड़ा सा ये सोच रखा है कि एक टाइम है कि इस टाइम के बाद मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा, एंड आई जस्ट प्लग माई ईयरफोन्स एंड मैं बाहर वॉक पे निकल जाऊंगा। और बढ़िया चीज ये है कि जिधर मैं वॉक करने जाता हूँ वहाँ पे नेटवर्क कम आता है, तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ सिर्फ मैं गाने सुनते सुनते मैं वॉक पे निकल जाता हूँ। तो उससे ना, चाहे मैं आधा घंटा भी वॉक कर रहा हूँ, उससे मेरे को बहुत फ्रेश फील होता है। एंड अगर मैं कहीं, मतलब ये मेरा तो गो टू सॉल्यूशन होता है कि अगर मैं कोई बग सुबह से लगाऊं और वो नहीं डीबग हो रहा है मुझसे,
हर चीज कर ली, तो मैं लैपटॉप ऑफ करके मैं निकल जाता हूँ एंड देन फिर मेरे को फ्रेश फील होता है। तो ये बहुत जरूरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू वर्क लाइफ बैलेंस, आपको जो काम मिला है आप उस डेजिग्नेटेड आवर्स में ही काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और जो आप देख पा रहे हो कि अगर आप 8 घंटे काम में 8 घंटे वाला काम कर रहे हो तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा आपके गोल्स पे पहुंचने में। तो हाँ, बस मतलब हड़बड़ाने वाली जरूरत नहीं है, बस आराम से फ्लो के साथ चलते जाओ सब। अगेन थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के थैंक लिए, यू सो मच फॉर अपने हैविंग मी। एक्सपीरियंस शेयर करने थैंक के यू लिए। सो मच। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत लोग लाइक करेंगे और उनको बहुत मंद भी होगा ये वीडियो, उनको बहुत हेल्प करेगा वीडियो आगे करियर ग्रोथ में। अगर वो फ्रेशर है तो आपके फर्स्ट जॉब में, और अगर वो एक्सपीरियंस है तो उनके आगे फिर करियर ग्रोथ। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस वीडियो इस चैनल सीरीज में, इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज में हम लोग बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं और अलग अलग कंपनी के एक्सपीरियंस लेके आने वाले हैं यहाँ पर, जो हम उन्हीं से एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं ताकि जो उन्हें उस इंटरव्यू को क्रैक कर चुके हैं, उस टेस्ट को क्रैक कर चुके हैं और उस कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। थैंक्स अगेन।